क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है तुमको। संलग्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू बराबर 24, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर है तो ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तुम्हें दिख रहा है पी क्यू बराबर कितना दे रहा है, पी क्यू बराबर 24 दे रहा है। कितना दे रहा है, पी क्यू बराबर 24 और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। वो दिक्कत। तुम्हें एक ये भी पता है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो जो ये त्रिभुज होगा ये कैसा होगा, ये समकोण होगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त में बन रहा है। ये है क्या, ये जो गया है ये व्यास ही तो है। क्या है ये वृत्त का व्यास है। यहाँ जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज। 7, 24 और 25 का क्या चलता है, पेयर। क्या चलता है, पेयर। तो ये व्यास क्या मिल गया, क्यू आर क्या मिल गया, क्यू आर तुमको मिल गया 25। क्या मिल गया, व्यास तुमको मिल गया 25। अब यहाँ से एक चीज़ देखेंगे हम, यहाँ से एक चीज़ देखेंगे। देखो आगे बढ़ेंगे, पी क्यू आर। एक काम किया जाए यहाँ पे, वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए क्या करते हैं, डायरेक्ट किया जाए, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तुम देख रहे हो वृत्त का क्षेत्रफल तुम्हें आर चाहिए। यहाँ पे व्यास तुमको दिया गया है, व्यास दिया गया है तुमको। तुम्हें पता है जो डी होता है वो 2r बराबर होता है। ठीक है, व्यास 2r बराबर होता है, तो r का मान निकाल दोगे। क्या आ जाएगा, 25/2। क्या आ जाएगा, 25/2। कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा r का मान आ गया, ये r का मान आ गया। बाकी तुमको ये देखेंगे, ये तुम्हारा समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो क्या करेंगे, ये तुम्हारा कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये तुमको दिया गया है लंब आधार 7, 24, तो लिखोगे के स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार है तुम्हारा 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 24 का कितना होता है 576 प्लस 7 7 49। इसको ऐड कर दोगे तो के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 625। तो के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 का स्क्वायर, तो के बराबर क्या आ जाएगा 25। यहाँ से के का मान तुम्हारा निकल आया 25। के का मान क्या निकला, के का मान 25 निकला। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो माइनस कर देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 लंब गुणा आधार। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, 1/2 पाई का मान रखेंगे 22/7। आर का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, आर बराबर व्यास है 25, तो 25/2 यहाँ पे लिख देंगे 25/2 गुणा 25/2 माइनस 1/2। लंब कितना है तुम्हारा, लंब तुमको 24 दे रहा है, 24। आधार क्या है, आधार है 7। आगे बढ़ेंगे, जो कैंसिल होगा काट देंगे, ये 11 बढ़ जाएगा। ठीक है, 25 पंचे 25, 25 शाम 625 गुणा 11 कर देंगे, 2 दूनी 4, 7 चौक 28 हो जाएगा, माइनस 1/2। इसका यहाँ गुणा कर देंगे, ये काट दो, आ जाएगा 12, 12 सत्ते 84। कितना आएगा, क्या बोलते हो तुम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 28 का इधर गुणा करेंगे, जाके एलसीएम लेंगे ना, तो क्या आएगा 28 यहाँ पे आएगा, 28 बटे में आएगा। इसका यहाँ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 11 का जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 5 2 7 8 6 68 75 माइनस इसका गुणा करेंगे 23 52 आ जाएगा तुम्हारा, बट्टे में 28 आ जाएगा। इसको घटाएंगे 68 75 से 23 52 को घटाओगे तो आ जाएगा 3 2
तो तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे क्या 45 23/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है तुमसे संलग्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, क्या एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। देखिए ये जो 6 दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ये क्या है, ये त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या तुमको क्या दे रहा है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर दे रहा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो तुम्हारा त्रिभुज है ये कैसा, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर व तीनों कोण बराबर होते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे देखेंगे कोण ए ओ बी कितना हो जाएगा, कोण ए ओ बी बराबर 60 हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोण बराबर होते हैं। तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, भुजा तुमको दी गई है ए बी, चाहे मान लो ए ओ बराबर बी ओ, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा वृत्त की त्रिज्या दी गई है और ये तुम्हारा त्रिभुज के विषय में इतना दिया गया है। ठीक है, और कह रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखोगे एक बार वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, पर यहाँ पे जो देख रहे हो ये चीज़ है, ये क्या हो रहा, ये 2 बार शामिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा वृत्त के साथ भी आएगा इतना हिस्सा, जो ये त्रिज्यखंड है, जो वृत्त से 2 त्रिज्याओं से काटा गया है। ये जो त्रिज्यखंड है ये एक बार त्रिभुज के साथ भी आएगा क्षेत्रफल में, एक बार वृत्त के साथ भी आ जाएगा। तो क्या करेंगे, बाद में त्रिज्यखंड को घटा देंगे। क्या करेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे, क्योंकि एक बार ही रहे, 2 बार का काम इसका खत्म कर देंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल तुम्हारा आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। इस पूरे से माइनस क्या करेंगे भाई, माइनस करेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो ये दोबारा शामिल हो रहा है। तो क्या करेंगे, ये लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। सबका मान रखेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, सबका मान रखेंगे। पाई का मान 22/7, आर तुमको दिया गया है 6 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे 6 गुणा 6 प्लस √3/4। भुजा तुमको दे रहा है, भुजा दे रहा है 12, तो लिख देंगे 12 गुणा 12 माइनस थीटा का मान 60/360 गुणा 22/7। आर तुमको दिया गया 6, तो क्या लिखेंगे 6 गुणा 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 तिहाई 12। यहाँ पे काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 36, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 6 36, 22 गुणा 36/7 प्लस 12 तिहाई 36 √3 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 22 गुणा 6/7। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 36 गुना 72, तो आ जाएगा तुम्हारा 792/7 प्लस का 36 √3 माइनस 22 का इसमें गुणा करेंगे 6 दूनी 12, तो आएगा 132/7। यहाँ भी 7 है हर में, यहाँ भी 7 है हर में, तो इसको एक पास पास कर लिया जाए। इसको क्या किया जाए, इसको पास पास कर लिया जाए, यहाँ पे लगा देते हैं। तो देखोगे क्या हो जाएगा 792/2
792/7, 792/7 माइनस 132/7 माइनस 132/7 प्लस 36√3, 36√3 क्या आएगा? 36√3। यहाँ क्या है? 7 है बटे में, तो 792 माइनस 132/7 प्लस कर दोगे 36√3, इसको घटा दिया तुमने, आ गया 660/7 प्लस 30 प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्र में ध्यान दो जरा। ये बताओ ये टोटल कितनी है? 12 है। ये 4 यहाँ निकल गई, 4 यहाँ निकल गई, तो यहाँ बीच में कितनी बची? कितनी बची? 4 बची। कितनी बची? 4 बची। तो यहाँ कितनी होगी? यहाँ कितनी होगी? 4 होगी। पर ये तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्धवृत्त। क्या दिख रहा है? ये तुम्हें दिख रहा है अर्धवृत्त, और ये है तुम्हारी 4। तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या होगी 2। यहाँ त्रिज्या कितनी होगी? यहाँ भी त्रिज्या होगी 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें पता चल गया ये 4, ये 4, ये 4। त्रिज्या यहाँ पता चल गई 2। ये 2 त्रिज्या, तो ये भी 2, ये 2, तो ये भी 2। अब तुम देखो ये टोटल कितनी है? 26। 3 इधर गया, 3 इधर गया, ठीक है, तो 6 तो ये गया, 3 3 इधर गया, तो कितना बचा? 20 बचा है। अब 20 में 2 ये जाएगा, 2 ये जाएगा, तो क्या बचेगा? 16। जो ये 16 बचा है, ये कितना बचा है? ये यहाँ से यहाँ तक ही तो बचा है। कहाँ से कहाँ तक? इतना ही तो बचा है, 16 मीटर यहाँ से यहाँ तक। तुम्हें पता है ये जो है ये 16 है, और ये कितना है? ये पूरा 4 है, ये पूरा 4 है। तो एक काम करेंगे, अब हम एक काम करेंगे, तुमको सब दिख रहा है, बीच के छोटे आयत का लंबाई चौड़ाई हम अलग लिख देते हैं समझाने के लिए, ठीक है। बीच के आयत की लंबाई, बीच के आयत की लंबाई क्या हो जाएगी? 16 लिखोगे, 16 मीटर। वह चौड़ाई हो जाएगी 4 मीटर। कितनी हो जाएगी चौड़ाई? चौड़ाई हो जाएगी 4 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। ये बीच के इसका आ गया। अब यहाँ पे त्रिज्या देख रहे हो, अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है तुम्हारी? सीधे लिखेंगे त्रिज्या तुम्हारी है 2 मीटर। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना तुमको पता चल गया। अब यहीं से सवाल जरा लगाते हैं। आधा ये देख रहे हो, आधा ये देख रहे हो, चाहे अर्धवृत्त का 2 बार करके लगाओ, चाहे डायरेक्ट लगा दो। वृत्त का क्षेत्रफल बात वही है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे? पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। और क्या करेंगे? माइनस में क्या करेंगे? माइनस में करेंगे छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल, और प्लस में क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि अर्धवृत्त ये है, अर्धवृत्त ये है, त्रिज्या तो सेम है, तो क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। अब बस इसको सॉल्व करना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 26 गुणा 12 क्या करेंगे? 26 गुणा 12 लिखेंगे, 26 गुणा 12 माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, तो ये हमने निकाला था 16 गुणा 4। क्या लिखोगे? लंबाई गुणा चौड़ाई 16 गुणा 4 प्लस
वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर का मान क्या है? 2। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर का मान क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर। क्या कह रहे हो? आई का मान मत रखना। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे। इसका इसमें गुणा करना है। 26 दूना 52, करीब 5 जाएगा। 26 5 31, तो 312 इसका गुणा करने पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 16 चौक 16 चौको 64। यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई। क्या आ जाएगा? 4 पाई। अब क्या करेंगे? 312 माइनस का गुणा कर दोगे, माइनस का 64 माइनस का 4 पाई। इस 12 में 4 जाएगा, कितना आएगा? 8 आएगा। 30 में 6 जाएगा, 24 आ जाएगा, माइनस का 4 पाई मीटर स्क्वायर। या इसका क्या आएगा? आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 तुमसे कहता है 784 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार गत्ते के सीट पर अधिकतम माप की 4 सर्वांग सम वृत्ताकार प्लेटें इस प्रकार रखी गई हैं कि प्रत्येक वृत्ताकार प्लेट अन्य 2 प्लेटों को स्पर्श करती है तथा वर्गाकार सीट के प्रत्येक भुजा 2 वृत्ताकार प्लेटों को स्पर्श करती है। वर्गाकार सीट के उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्ताकार प्लेटों द्वारा ढका नहीं गया है। यहाँ पे देखेंगे, ये चित्र हमने बनाया है, ये चित्र बनाया है। ये कैसा है? वर्गाकार है। ये क्या बना है? ये वर्ग के आकार का है। ठीक है, जब ये वर्ग के आकार का है तो इसकी भुजा निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ये दिया गया है। क्षेत्रफल तुमको दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बराबर दे रहा है 784। तो क्या हो जाएगा? ए बराबर रूट में आ जाएगा 784। क्या होगा आगे? ए बराबर, इसको लिख सकते हो तुम 28 गुणा 28। ये 28 का स्क्वायर लिखा है 784। तो क्या हो जाएगा? ए बराबर 1 28 निकाल दो, 28 तो आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ये भुजा निकल आएगी। ये क्या निकलेगा? ये भुजा तुम्हारी निकल आएगी। किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। भुजा कितनी आ गई? भुजा तुम्हारी 28 आ गई। ये भी तुम्हारी 28 है, ये भी 28 है, ये भी तुम्हारी क्या है? ये भी तुम्हारी 28 है। और कुछ दे नहीं रहा है, इतना ही तो दे रहा है। वृत्त बराबर, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ये भुजा तुमने निकाल ली 28, भुजा क्या निकाली है? 28। अब आगे देखेंगे, इधर बना दिया जाए, इसको मान लो आगे ऐसे ऐसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये रूप किसका लेगा? ये वृत्त का रूप लेगा। किसका लेगा? ये वृत्त का रूप लेगा, जो तुमको यहाँ से उठाओ, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है। ये कितना हो जाएगा? 14 इधर हो जाएगा, 14 इधर हो जाएगा। ये है क्या? ये है तो त्रिज्या ही। क्या ये त्रिज्या ही तो है। तो इसकी त्रिज्या क्या निकल आएगी? त्रिज्या तुम्हारी 14 निकल आएगी। क्या निकलेगा? 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे? ये तुम्हारी निकल आएगी 14 सेंटीमीटर। तो एक त्रिज्यखंड यहाँ से निकल रहा, पर ये सर्वांग समय समान है, सब समान। तो क्या ये एक वृत्त नहीं बनेगा? जाके बन तो जाएगा एक वृत्त ही। तो वृत्त की त्रिज्या तुम्हारी 14 सेंटीमीटर है, ये जाके एक वृत्त बन जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या बराबर आ गया 14 सेंटीमीटर। अब देखेंगे, यदि पूरे वर्ग के क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया जाए, वृत्त के क्षेत्रफल घटा दिया जाए, तो ये वाला हिस्सा बच जाएगा जो प्लेटों से नहीं ढका हुआ है, जो प्लेटों से नहीं ढका हुआ है। तो लिखोगे प्लेटों द्वारा नहीं ढका क्षेत्रफल। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, जो कि ये दिया गया था। वर्ग का क्षेत्रफल लिखोगे यहाँ पे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये चारों हो रहे हैं इसी में। ठीक है, या तो एक त्रिज्यखंड का कर देना, उसमें अपना 4 का गुणा करना। तो क्या लिख दोगे? वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ लिख देंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल
वर्ग का क्षेत्रफल तुमको दे रहा भुजा स्क्वायर क्या है 784, तो यहाँ पे लिख देंगे 784 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 784 माइनस पाई आर कितना है 14, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 784, इसका मान लिखेंगे 22/7 गुणा 14 7 दूनी 14, इसका गुणा करेंगे, करो 14 का पहले 22 में करेंगे, 14 दूनी 28, 2 लगेगा 28 29 30, 308 आएगा, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, इसको इससे घटाएंगे 784 माइनस 616, इसको घटा देंगे, 14 में 6 जाएगा तुम्हारा 8 बचेगा, 7 में 1 जाएगा 6 बचेगा, 7 में 6 जाएगा 1 बचेगा, ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यह इसका आंसर आ जाएगा। ये 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10 कहता है तुमसे किसी कमरे की फर्श की बीमाएं 5 मीटर गुणा 4 मीटर है और इस पर वृत्ताकार टाइलें लगाई जाती हैं जिनमें से प्रत्येक का व्यास 50 सेंटीमीटर है। जो टाइलें हैं उनका व्यास क्या है 50 सेंटीमीटर है। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर टाइल नहीं लगी है। ठीक है, देखिए ये टाइलें लगी हैं तुम्हारी वृत्ताकार हैं, कैसी हैं ये सभी वृत्ताकार हैं। इसका व्यास तुमको दे रहा कितना, इसका जो व्यास है वो 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 25 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। ये जो पूरी आकृति देख रहा है ये क्या है, इसमें लंबाई और चौड़ाई है। क्या है इसमें लंबाई है, इसमें चौड़ाई है। ये क्या हो गया, ये आयत हो गया। क्या हो गया, ये आयत हो गया। तो देखेंगे आयत की लंबाई तुमको दी गई है 5 मीटर, लिख देंगे 5 मीटर। आयत की चौड़ाई कितनी है 4 मीटर। ठीक है, जो वृत्त का व्यास दे रहा है 50 दे रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर। क्या होगा 25 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में ले जाएंगे क्योंकि बीमार तो एक ही रखना है। तो क्या करेंगे, इसमें करेंगे 100 का भाग 25/100 मीटर, तो 25 चौको 100 आ जाएगा 1/4 मीटर। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करेंगे, जिस भाग में टाइल नहीं लगा है, जो भाग मतलब छूट रहे हैं, ठीक है, जो खाली भाग हैं उनका तुम्हें क्षेत्रफल निकालना है, उनका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, लिखोगे यहाँ पे लिखेंगे जिस पर टाइल नहीं लगी है, टाइल नहीं, खाली स्थान का क्षेत्रफल लिखें। क्या लिखोगे, खाली जगह का क्षेत्रफल, खाली जगह का क्षेत्रफल। तो क्या कर देंगे, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। पर ये हैं कितने, ये हैं कितने, ये गिन लेना अपने। ये 80 दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 8 गुणा 10 80। कितने हैं 80। तो क्या करेंगे, -80 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये कर देंगे तो खाली जगह का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है 5, चौड़ाई है 4, -80, पाई का मान 3.14, आर का मान है 1/4 गुणा 1/4, काट देंगे 4 चौक 16, 16 पचाई 80, 5 का गुणा कर देंगे इसमें। यहाँ पे देखेंगे आ जाएगा 5 चौको 20 माइनस 5 का गुणा कर दो, 5 चौको 20 कैरी 2, 5 7 5 3 15, पॉइंट लगा दो 2 अंक पे। ठीक है, इसको घटाएंगे
तो क्या आ जाएगा, 20 में 15 जाएगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा, और 7 जाएगा जो एक उधर निकाल दिया तो आ जाएगा 4.3 मीटर स्क्वायर।